नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति इन दिनों बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ सत्ता पक्ष विकास के दावे कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर है। आने वाले चुनाव सिर्फ वोट नहीं, देश की दिशा तय करने वाले होंगे। आप क्या सोचते हैं कि इसकी राजनीति सही दिशा में जा रही है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। आज ये जयराम रमेश जी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सांसदों से मिले, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लीडर से मिलना जरूरी है। तो सांसद छोटे हैं क्या लीडर से? ठीक कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, सारे दलों के जो नेता हैं वो आ जाएं और प्रधानमंत्री जी उस बैठक की अध्यक्षता कर लें। अरे जब इतने इतने ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, इसमें कोई दो मत है क्या कि ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक था? उसके हर पहलू के बारे में जानकारी देने के लिए 33 देशों को जो भेजे गए प्रतिनिधिमंडल, वो कदम और भी ज्यादा ऐतिहासिक था। अब ये जो ऐतिहासिक काम हो गए तो प्रधानमंत्री जी को दो चार ऐतिहासिक काम लगे हाथ और कर लेने चाहिए, और उसमें से एक है सर्वदलीय बैठक। संसद का विशेष सत्र बुलाने से तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब कह रहे हैं कि मानसून सत्र हो ही रहा है। अरे संसद के सत्र तो साल में 3 बार होते हैं, मानसून सत्र हो रहा है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात है। 11 साल में रूबिका जी हालत ये हो गई है कि पहले संसद की बैठकें एक साल में 135 दिन चला करती थी, 135 दिन। अब कितने दिन चलती हैं? 55 दिन। ये संसद के प्रति जिम्मेदारी का भाव है इस सरकार का। केवल सरकार का या विपक्ष जो प्लकार्ड लेकर इधर उधर चलता फिरता दिखाई देता है हर थोड़ी दिनों में और थोड़ी सी चीज पर वॉकआउट कर देता है। आप ही लोगों ने कहा था मणिपुर पर हमें डिस्कशन चाहिए। सर मुझे वो पल याद है, मैं स्टूडियो में थी मणिपुर पर, जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए उठे तो सबके सब वॉकआउट कर गए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की गंभीरता मणिपुर के प्रति पूरा देश जानता है। डिसाइड करेंगे सर। पहले आप कहते हैं कि मणिपुर पर बोलिए, जब बोलते हैं तो कहते हैं आप गंभीर नहीं है। तो ये तो ना चित भी मेरी ना पट भी मेरी है ना। जो प्रधानमंत्री जी एक बार भी मणिपुर गए न हों, वहाँ का दर्द समझते न हों, उनकी किस बात पे भरोसा किया जाए? गोलपोस्ट काहे चेंज कर रहे हैं पंकज जी? हमेशा ये क्यों? पहले क्या कहा था आपने कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले बोलते रहे, आप ये बात कहते रहे। अब जब वो बोले तो आप लोग सब उठकर चले गए, फिर कह रहे नहीं हमें गंभीरता नहीं दिखी। तो बार बार के आग्रह के बाद कि बोलें बोलने में इतनी देर क्यों लगाई? उसी से गंभीरता पता चलती है। उसी से गंभीरता पता चलती है। इसी से चीजें क्लियर हो जाती है। अब आप कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आप कह रहे हैं कि एक संसद का विशेष सत्र आना चाहिए था। आप देखिए मॉनसून सेशन आ रहा है। अरविंद वाजपेयी जी, जो विपक्ष की मांग है, और स्पेशली पहले वो पंकज जी कह रहे हैं कि आप तो इसमें क्या गलत हो गया? सांसदों से मिल लिया, अब सर्वदलीय बैठक बुलाने में क्या दिक्कत हो रही है भाई? नहीं तो इसके बाद तो और बढ़ जाएगी इनकी मांग के इस्तीफा दो। फिर कहेंगे सुरक्षा में चौक क्यों हुई, फिर कहेंगे हवाई जहाज क्यों गिर गए। देखिए ये भूल जा रहे हैं कि मुद्दे की गंभीरता क्या है। सवाल पूछे हैं, डेमोक्रेसी में पूछे, लेकिन सवाल जायज होने चाहिए, सवाल संवैधानिक होने चाहिए, सवाल के पीछे गंभीरता होनी चाहिए, सवाल की टाइमिंग होनी चाहिए। किससे लड़ रहे हैं? आतंकवाद से लड़ रहे हैं। डेलीगेशन हमने क्यों भेजा है? पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। जाने से फायदा हुआ ना? अभी तक 43 कंट्रीज हमारे सपोर्ट में खड़े हुए। मतलब एक बात समझिए, गंभीरता आतंकवाद की समझनी होगी। कितनी घटनाएं पहले हुआ करती थी आतंकवाद की समस्या, पाकिस्तान की समस्या, मणिपुर की समस्या, ये किसकी देन है? ये भूल जाते हैं। 26/11 के बाद इन्होंने कुछ किया नहीं, भूल गए। 84 के दंगे हुए, उसको भूल गए। 1999 में 29 जुलाई को कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ। हमारे पार्टी में क्या गड़बड़ी है एक बात बताइए। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जो किया, 26 नागरिक वहां पे मारे गए, इनोसेंट नागरिक बेचारे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हमारा कामयाब है। अब ये क्या है दिक्कत? देखो इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। जानबूझ के विपक्षी लोग जो है ये इस तरह का पोस्टमार्टम इसलिए कर रहे हैं कि कहीं क्रेडिट मोदी को ना चला जाए, इसीलिए इस तरीके का काम किया जा रहा है। पंकज जी मैं आती हूँ आपके पास। अनुराग भदौरिया, पंकज जी आई जस्ट कम टू यू। सर मेरे 3 और मेहमान, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया जी देखिए सवाल यह है कि विपक्ष तो देश के साथ खड़ा है। मुसीबत के समय में विपक्ष ने विदेश की पटल पे भी जाके पाकिस्तान को बेनकाब किया। पाकिस्तान की जो आतंकी गतिविधियां हैं पूरे विश्व के सामने रखी। ये तो विपक्ष अपना राष्ट्रीयता का धर्म निभा रहा है। सत्ता पक्ष को भी तो राष्ट्रीयता का धर्म निभाना चाहिए था, वो कम निभाते हैं। भाई विपक्ष यही तो बोल रहा है कि आप विशेष सत्र बुला लीजिए। क्या गलत विपक्ष ने बोल दिया? कौन सी ऐसी मांग कर ली? 1972 में क्या नहीं बुलाया गया था जब 25वें साल मना रहे थे आजादी के? तब भी तो विशेष सत्र बुलाया गया था। 1997 में भी तो बुलाया गया था जब 50 साल आजादी के जब मना रहे थे, तब भी बुलाया गया था। और 1992 में भी बुलाया गया था जब भारत छोड़ो के 50वें साल मना रहे थे। 2023 में बनाया गया था, विशेष सत्र बुलाया गया था जब आपने नया संसद बुलाया था। आज तो हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उसमें विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं, उसमें हम चर्चा करना चाहते हैं, उसमें हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुस कैसे रहे, इस पे चर्चा हो जाए। इतना बड़ा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, हमारा जो हमारे देश की सेना है, बहादुर सेना है, जो जाबाज सेना ने जो इतना बहादुरी का काम किया है, उनको शाबाशी देंगे, उस पर भी बात होगी। इसमें बुराई क्या है? आप ये क्यों सोचते हो कि आप इतने डरते क्यों विपक्ष से कि विपक्ष निगेटिव? अरे विपक्ष तो पॉजिटिव बोलता है और पॉजिटिव सवाल उठाएगा, आपको नए सजेशन भी देगा विशेष सत्र में। तो आपको दिक्कत क्या है? आपको बुलाना नहीं चाहते। दूसरी बात, जब मैं विपक्ष कहती हूं, आपने मैं ठीक है एक आध चीज इधर उधर कर लीजिए। वो आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं।
आप दोनों पार्टियों एक ने सेकंड, जो एक लाइन और लेंथ ली है, प्लीज लेट मी जस्ट कंप्लीट और उसके बाद आप कह दीजिए। मैं आपकी तारीफ कम करती हूँ, अब आज कर रही हूँ तो सुन लीजिए ना। मुझे पता है आपको आदत नहीं है, लेकिन फिर भी चाहती हूँ सुन लें आप। आम आदमी पार्टी, और मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रही हूँ, मैं आतिशी के शुरुआत के अगर आप एक आध बयान को छोड़ दें तो आप लोगों ने बहुत ही समझ के साथ इसमें स्टैंड लिया है, ठीक है। अभी आपने राजीव राय को भी सुना है और आम आदमी पार्टी भी इस मसले पर स्टैंड कमोबेश उसी तरीके से ले रही है। अब आप एक ही बात पर अड़ गए। मॉनसून सेशन आ तो रहा है, जबरदस्ती उस बात पे खर्चा क्यों करना जो चीज बस कल को होने ही वाली है। और ये सवाल मैं नहीं, अभी देखिए लाइव मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं सर, मैं उन कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेती हूँ। उनमें से एक व्यूअर कह रहा है कि क्या बात है रुबिका जी, मॉनसून सेशन आ ही तो रहा था, क्यों जनता के पैसे को और जबरदस्ती का आपको खर्चा करना है। ये सवाल पूछिए और मैं पूछ रही हूँ सवाल, जवाब दे दूं 30 सेकंड सर। हाँ जवाब दे रहा हूं मैं। उनसे ये भी नहीं, देखिए सीधा सा सवाल है, सर्वदलीय बैठक बुला लेते। सर्वदलीय बैठक बुलाने में क्या दिक्कत है भाई देश के नेताओं के साथ बैठने में क्या दिक्कत है। राष्ट्रीय नेता है, सभी पार्टी के दल के नेता हैं। अगर अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि अगर दल के नेता एक बार सुनिए, नहीं दल के नेता, अरे दोबारा बुला लेंगे तो क्या घट जाएगा भाई, देश की बात हो रही है ना। और आप ऐसी बातें कर रहे थे कि अभी ऑलराइट दोबारा बुला देंगे तो क्या घट जाएगा। मैंने कहा कि देश के नेताओं को बुला लीजिए। जफर इस्लाम साहब, देश के नेताओं को बुला दीजिए, क्या दिक्कत है सर। 2 और मेहमान, फिर मैं आ रही हूं। अच्छा ओनली 10 सेकंड्स। नहीं 10 सेकंड ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। मैंने कहा और थोड़ी, और हम उसमें हम आपको सजेशन देते हैं, यही कहते हैं कि और आप विदेशी नीति मजबूत कीजिए। पाकिस्तान को जो 40 अरब डॉलर दे रहा है वर्ल्ड बैंक, उसको कोशिश कीजिए रोका जाए। IMF ने उसको 1 अरब डॉलर दिया, उसको भी रोकने की कोशिश कीजिए। रूस कराची में 2.6 अरब डॉलर का वहां पे स्टील प्लांट लगा रहा है, उसको भी 10 सेकंड ओवर हो गए, 10 सेकंड ओवर हो गए सर। जब आप ये कहते हैं, हाँ ये तो हम चाहते हैं ना, कुवैत भी गए थे, UAE भी गए थे और उन तमाम जगहों पर गए थे अनुराग भदौरिया जी। और मैं आवाज कर, अब आप सुन लीजिए ना, मैं यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं बढ़िया डिबेट हो रही है, लोग सुनते हैं, समझते हैं। आपने अपनी बात कही। जफर इस्लाम साहब 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर अनुराग ढांडा जी इंतजार कर रहे हैं और बख्शी साहब भी। सारा समय तो आज समाजवादी के नेता ही खा गए, लेकिन फिर भी 20 सेकंड में कोशिश करता हूं जवाब देने के लिए। रुबिका जी देखिए, हमने तो 2 बार बात करते हैं, आप सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी लोग वहां पर आए, लेकिन मुझे अफसोस के सारे विजय अफसोस की बात है बहुत। अरे 1 मिनट पीछे मत बोलो यार, कौन है वो? नहीं शांति कौन है बताइए ना, पठानिया कौन है, कौन है बताइए, रवि कुमार कौन है बताइए। हम तो विदेश की धरती पे जाके आवाज बंद कीजिएगा, आवाज बंद कीजिएगा। 1 सेकंड सर, मैं फिर कह रही हूँ अनुराग जी, कोई बीच में ना रोकेगा ना टोकेगा, आप सब अपनी बात कीजिए। जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करके कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ हासिल नहीं होता है। आपके पास बिंदु हैं, आप रखिए। आप बीच में बोल रहे हैं, मैं नहीं सर, मैं नहीं अलाउ करूंगी। वो लोग लिख रहे हैं मुझे, देखिए ये हम नहीं देखेंगे अगर इस तरीके से आप लड़ाई झगड़ा करवाएंगे। नहीं, मैं उनकी बात मानूंगी, आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं अपने व्यूअर्स की बात मानूंगी, आपकी बात नहीं मानूंगी। कर लीजिए आपको जो करना है सर। जफर इस्लाम साहब नहीं, मैं नहीं मानूंगी सर। रुबिका जी, एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह मैं अपनी बात रख रहा हूं, बीच में किसी के टोकता नहीं हूं। मैं अपनी बात इतना कर रहा था कि हमने 2 बार ऐसी बैठक बुलाई, सभी लोग आए, उसमें जिनको जो बातें रखनी थी बिल्कुल खुल के बात की। अब अगर उनके नेता सारे MP लोग गए हैं, वो भी तो आके ब्रीफ करेंगे अपने लीडर्स को।